जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं बिट्टू चौधरी आप सभी को मैथ पढ़ा रहा हूं और आपके कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। और आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। आइए हम लोग अगला चैप्टर में जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे घातांक एवं करड़े। मैंने कल इसमें एक क्लास कर लिया था और ये दूसरा क्लास है। इसमें कुछ कंटेंट है, जैसे में देखिए, अगर किसी भी संख्या के पावर अगर इस तरह रहे 1/2, तो 1/2 का मतलब है कि ये करड़ी में रहेगा और यक्स का मान पूछ रहा है। अगर किसी की संख्या की पावर 1/3 हो जाए तो समझिएगा ये घनमूल है, यानी कि इस तरह हो जाएगा। जब किसी संख्या की पावर 1/5 हो तो ये जानिएगा क्या है, पंचमूल है। ऐसी कंडीशन आएगी तब कर लेंगे। लेकिन अगर किसी की संख्या इस तरह दे दे 0/5, 0/5 भी दे दे तो इसका मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब 1/2 हो गया। और 1/2 का मतलब होता है आपका क्या, करड़ी। अगर यहीं पर संख्या अगर इसके पावर देखिएगा दे दिया क्या, यहाँ पर आपको 1/3 का मतलब 0.333 और लगातार इस तरह दे रहा है, तो इसका मतलब समझ जाएगा कि x पावर 1/3 है और इसकी वैल्यू यानी कि घनमूल के अंदर निकालना है। ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरह दे दे, ध्यान समझिएगा, x के पावर 0.2 दे दे, 2 का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर 20/100 करते हैं तो 1/5 होता है ना, तो उसी तरह x के पावर 1/5 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट। जो मैं बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट तरीका से समझेंगे। अगर x के पावर देखिएगा, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर 1/4 लाने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 का जब भाग देंगे इसमें तो दशमलव बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर 25, यानी कि 0.25 रहे। यानी देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसको हटाने के लिए 25/100 करेंगे, 25 से कम 25, 25 यानी कि x पावर 1/4 हो जाए तो समझिएगा इस तरह वैल्यू आपको निकालनी है। ये कंडीशन आपको हर हालत में याद रखना है। जब ये पॉइंट यानी 0.5 रहेगा तो मतलब 1/2, जब 0.33 रहेगा तो 1/3, 0.25 रहेगा तो 1/5, 0.25 रहेगा तो 1/4। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। और ये जब याद है तो आप समझिए कि आप पूरे कंडीशन को क्या करेंगे, लगा लेंगे। और मैं आपको बताया था इसमें 7 तरीके से सवाल आते हैं, तो पहला तरीका का सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब अगला सवाल देखिए, ये आपका घातांकों पर आधारित प्रश्न होते हैं। और घातांक पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं मैंने पहला टाइप बताया था आपका। ये देखिए मैंने क्वेश्चन दिया 16 पावर 0.16 गुणे 2 के पावर 0.36 किसके बराबर है, ऑप्शन मैंने लिख दिया। फिर 2 के पावर -2 किसके बराबर, फिर मैंने ऑप्शन लिख दिया। फिर 8 पावर 2/3 बराबर होगा, फिर मैंने ऑप्शन लिख दिया। फिर 64 -2 पावर 3 गुणे 1/4 -2 किसके बराबर होगा, ये एक है आपका। तो आपको ये सवाल लगाना है। तो इसको लगाने के पहले मैंने आपका घातांक का कुछ नियम बताया था, तो आपको याद होना चाहिए। घातांक का मैंने जो बेस नियम बताया था उसी के आधार पर हमें चलना है। मैंने बताया था कि एक नियम, जो भी नियम बताया, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके आधार को सेम करना है। जैसे 16 है ना, तो 16 को आधार जब करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से काटेंगे कितना, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 4 दूना के 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, फिर 2 से काटेंगे 1, यानी कि 2 कितनी बार, 4 बार। यानी कि 2 के पावर अगर हम 4 लिख दें तो ये किसका मान हो जाएगा, ये 16 का मान होगा। इसके पावर कितना है, 0.16। अब गुणे यहाँ पर 2 के पावर देखिए कितना है, 0.36। अब इसका मैंने बताया था कि अगर इस तरह रहे m के पावर n, इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 2 के पावर कितना है, 132 छोड़ते हैं, अर्थात 100 चौको 64, और 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव लगा दिए। इसके पावर 2 के पावर हो गया गुणे, यहाँ 2 के पावर 0.36। देखिए आधार जब सेम रहता है तो मैंने नियम बताया था कि x के पावर यम है और गुणे a के पावर यन है, आधार सेम रहे तो इसके घातांक को जोड़ देते हैं यम प्लस यन। उसी प्रकार यहाँ पर 2 के पावर क्या हो जाएगा, 0.64 और प्लस 0.36, और जब इसे जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0, फिर यहाँ पर 4 6 10 को 0, 3 4 3 अच्छा 9 9 1 10 को 0 और 1 10, यानी 2 पर दशमलव, अर्थात इसे लिख सकते हैं 2 पावर 1 और 2 पावर 1 का मतलब 2 होगा कि नहीं, यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला सही होगा। इसी तरह इसका मान बताना है आपको। इसमें क्या करेंगे आप,
आपको मैंने बताया था एक नियम कि जब a के पावर m के पावर n हो तो इसका मान पहले इसका मान निकालते हैं। जैसे में मैंने आपका यहाँ पर क्या है 2 के पावर -2 है, तो अब 2 के पावर जब -2 होता है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं आप बताइए। जब 2 के पावर -2 हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, इसका 2 का जब माइनस है तो 2 का 2 का वर्ग करेंगे, और जब 2 के पावर 2 का वर्ग करेंगे, ध्यान समझिएगा, जब यहाँ पर 2 के पावर -2 है तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या, जब 2 दूना के 4, अब -4 है, क्या ये होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये मैंने सही लिखा? बोलिए, क्या ये मैंने सही लिखा है? देखिए यहाँ पर -4 हो जाएगा, अब -4 जब इधर आएगा तो जब माइनस जब लगाता है तो माइनस की वैल्यू जब भी कंडीशन अगर -4 आ गया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये सही है? बताइए, देखिए यहाँ पर बताइए सही है क्या आप पैसा करेंगे? नहीं, ये आपका पोर्शन गलत है। करेंगे क्या? सबसे पहले मैंने बताया था इसके मान को निकालते हैं, और मैंने एक कंडीशन लिखवाया था कि जब किसी की संख्या के पावर क्या हो जाए, अगर कोई संख्या के पावर माइनस अगर चढ़ जाए, इस तरह माइनस चढ़ जाए, तो अगर इसका मतलब कि इसको 1/2 लिखना है। ऐसे मैंने बताया था। ठीक उसी तरीके से 2 के पावर जब -2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 के पावर 2, इसका मान क्या हो जाएगा 1/4। तो हमारा सवाल क्या है, सवाल देखिए 2 के पावर 2 पावर -2, और इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला है 1/4, तो हमारा 2 के पावर 1/4, और इसका मतलब मैंने अभी इसके पहले बताया था कि इसके अंदर रूट क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 2 इस तरह हो जाएगा। अभी जस्ट नियम इसके पहले मैंने बताया, ध्यान समझिएगा। जब ऐसे सवाल आएंगे तो आप सबसे पहले इसके ऊपरी वाले मान को निकालें, यानी कि ऊपरी मान का मतलब जैसे में दे दिया 2 के पावर 2 पावर -2, तो सबसे पहले इस मान को निकालेंगे, फिर इसके पावर रखेंगे। जब इसको निकालेंगे तो मैंने जो नियम लिखा था 2 पावर -2 का मतलब जो माइनस में चढ़ता है वो नीचे आता है प्लस में हो जाता है, और 1/2 का वर्ग 4, तो यहाँ पर 2 के पावर 1/4 हो गया। और 4 का मैंने अभी बताया था ना कि x पावर अगर 1/4 रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, करनी में यहाँ पर 4, यहाँ पे x, उसी प्रकार x का मान 2 दे दिया तो हमारा यहाँ पर 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें से बताइए? ऑप्शन सी सही। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो होगी उसी तरह। 8 के पावर 2/3 बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा? तो 8 के पावर 3 जब बराबर होगा, ध्यान समझना है यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8 के पावर जब 3 की बात करेगा, देखिएगा 8 के पावर 2 के पावर 3, जब 8 के पावर कितने को, इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 2 का क्यूब है कि नहीं, इसके पावर 2/3। अब नियम देखिए ये फॉलो हो गया कि नहीं, मतलब इसका और इसका गुणा कर देंगे, 2 के पावर 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कट गया, यानी 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मान 4 हो गया। समझ में आई बात? जितना मैंने घातांक का नियम बताया वो आपको आना चाहिए, तब आप सवाल एकदम परफेक्ट पूरा सही करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। अभी माइनस वाली पोजीशन आ गई, जब माइनस वाली पोजीशन आती है तो आपको याद होना चाहिए उसको क्या करते हैं, ध्यान देखिएगा। जब किसी भी संख्या के पावर अगर माइनस आता है, जैसे में आप देखिए x पावर अगर -2 है तो इसे लिख सकते हैं 1/x²। अगर x की पावर -1/2 है तो इसे लिख सकते हैं यक्स का स्क्वायर। आप कहेंगे कैसे? कैसे देखिए यहाँ पर इसको जब हम लिखेंगे इसी के अनुरूप, तो 1/x पावर 1/2 लिख सकते हैं, और जब इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 1/2 हो गया, जब क्या है 1/2 है तो इसे लिख सकते हैं क्या 1/, में करड़ी में x लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसी कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। सेम कंडीशन वही यहाँ पर भी करेंगे। करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। जो माइनस में रहता है ध्यान दीजिएगा इस तरह, जैसे में हमारा यहाँ कंडीशन इस तरह दे दिया, अगर यही कंडीशन इस तरह दे दें, ध्यान समझिएगा, जैसे में मैंने इसको लिख दिया इसके पावर -2 लिख दिया, अगर इस तरह संख्या दिया तो इसका हो जाएगा x की पावर 2। क्या आ जाएगा? x की पावर 2। आपको इसको याद करना है,
और इसको याद करना है। ये कंडीशन आपको हमेशा फॉलो करनी है। अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो इस सवाल को हम लगाते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है। देखिएगा यहाँ पर देखिए 64 है, ध्यान दीजिएगा 64 के पावर -2/3 अगुड़े 1/4 के पावर -2 है। मैंने नियम बताया, इसको याद रखना। यानी कि इस नियम को 1 2 के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। जैसे में 1 पावर -m है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/1 पावर m। अगर यहीं पे 1/1 पावर -m है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 पावर m। ऐसी कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ फॉलो करते हैं। कंडीशन फॉलो करने से पहले क्या है, देखिए ये किसका, देखिए यहाँ मतलब 3 दिया है तो मतलब घन निकालेंगे। तो 64 किसका घन है, 4 का घन है। 4 का घन मतलब इस तरह कर दें कि पावर -2/3। इसका देखिए 1/4, ये नियम कौन सा फॉलो होता है, ये नियम देखिए फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये वाला देखिए 1/4 के -2 है तो केवल 4 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब इसका देखिए ये नियम किस पर फॉलो होगा, 1 पावर यम रहेगा पावर यम, तो क्या करते हैं इन दोनों का गुणा करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ फॉलो होगा। तो 4 3 गुणे -2/3 और गुणे 4 की पावर 2, 3 से 3 कैंसिल और 4 की पावर देखिए कितना हो गया -2 और यहाँ पर 4 की पावर 2। मैंने एक नियम बताया था कि जब आपका 1 पावर यम गुणे 1 पावर यन हो, आधार सेम हो तो इसके घातांक को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। उसी तरह देखिए आधार क्या है सेम है तो घातांक को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, -2 और +2, 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0। अब मैंने एक नियम बताया था कि अगर किसी की भी संख्या का पावर अगर 0 मान है तो मान उसका कितना होता है 1, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बात पूरी समझे, ना समझ में आ रही है आप कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए कमेंट कर दीजिए, मैं इसका पुनः आपका क्या कर दूंगा, जो बात समझ में नहीं आएगी रिप्लाई दे दूंगा। बात पूरी चारों समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं इसी पे बताता हूँ, ठीक है। देखिए आगे सवाल, मैंने 4 सवाल बताया आपको, अब आगे आपका 4 सवाल ये है 1 2 3 4, मैंने सब क्या कर दिया उसके सामने आपका ऑप्शन भी लिख दिया और आपको ये सवाल लगाने हैं। एग्जाम में जब आएंगे इस तरह 27 पावर 2x - 1 बराबर 243 पावर 3, तब x का मान बताइए। 3 के पावर x - 60 बराबर 27 के पावर 2x + 1, तब x का मान क्या होगा। इस तरह दे दिया 5 के पावर 7 गुणे 5 पावर 4 भागे 5 पावर 8 का मान निकालिए। फिर सरल कीजिए, यहाँ पर इस तरह दे दिया आपको करड़ी में यानी घनमूल, फिर षष्टमूल 5 पावर 9 अब की पावर 4, यहाँ पर देखिए सेम कंडीशन दे दिया और इसका आपको मान निकालना है। जब इसका मान निकालना होगा तो हम कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। ये पूरी सवाल आपको बताया मैंने नियम, सेम जो नियम बताया उसी नियम पर आपको इसको हल करना है और कुछ भी ज्यादातर नहीं करना है। देखिए आगे सवाल लगाते हैं, आप लोग लगाइए, आप लोग लगाए होंगे। देखिए यहाँ पर 27 के पावर मैंने पहला लिख दिया जो सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पर 27 के पावर 2x - 1 बराबर 243 के पावर 3 दे दिया आपका। जब इसको हल करेंगे तो मैंने आपसे बताया था कि इन दोनों का ऐसा बनाइए कि आधार सेम होने चाहिए। तो देखिए 3 का क्यूब है 27, आइए क्या है 3 का, तो 3 का देखिए 27 यानी कि 3 को जब इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 3 से भाग देंगे, 3 8 है 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से 1। देखिए कितनी बार 3 आ गया 5 बार, यानी 3 के पावर 5 लिख दिया के पावर 3, कोई दिक्कत। अब मैंने एक नियम बताया था कि आपको याद होगा कि 1 पावर यम के पावर जब यन होता है तो इन दोनों का क्या करते हैं हम गुणा करते हैं। अब इसका इससे गुणा कर दो, तो यहाँ पर 3 दूना के 6x और -3, यहाँ पर 3 5 15। मैंने एक नियम बताया था कि जब आधार आपके क्या हो सेम हो तो घातांक आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। उसी तरह देखिए आधार 3 इधर भी 3 है तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर 6x - 3 बराबर 15, ये देखिए प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस, अब प्लस हो जाएगा तो 15 + 3 यानी 6x बराबर 18, तो 36 के 18, x बराबर हमारा कितना आ गया 3 आ गया। बात समझे आप।
ऐसे ही लगाएंगे अर्थात हमारा ऑप्शन इस तरह हो जाएगा। इसको लगाइए आप लोग इसी तरह एकदम सेम लगाइए, ठीक है। चलिए पानी भी खत्म हो गया है। देखिए यहाँ पर अब इसको आप लोग लगाएंगे, नहीं है तो दीजिए पी लिया जाए थोड़ा पानी। देखिए आप दूसरा लगाएंगे, यहाँ दूसरा लगाइए, इसको दूसरा लगाइए, वैल्यू बताइए तुरंत, बताइए कितना होगा वैल्यू। कौन सा ऑप्शन आ गया आप लोग का? 7, 3, -2, 1, ठीक है लगाइए। देखिए आगे लगाते हैं, मिलाइए आप लोग, सही लगाए कि नहीं। नियम वही है, 3 के पावर देखिए कितना दे दिया, x के -8, यहाँ पे 27, यहाँ 2x+1, यहाँ देखिए 3 के पावर x -8, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर क्यूब है, सेम कंडीशन। फिर 3 के x -8, यहाँ देखिए गुणा कर दीजिए, 3 दुना के 6x+3, आधार सेम तो घातांक भी सेम, x -8 बराबर 6x+3। देखिए प्लस है इधर का तो माइनस, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, यानी कि देखिए यहाँ पे -8 है, ये +3 है तो इधर आएगा तो -3, यहाँ 6x है प्लस है, x है इधर आएगा तो -1, ये कितना आ जाएगा आपका -11। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x। यहाँ पे देखिए यही तो सवाल है ना कि रंग नहीं हो गया, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा -11/में। देखिए इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, 3 के पावर x माइनस है, करना क्या है, देखिए आपका ये सवाल है, देखिए आप, देखिए आपका इतना आया, देखिए कहीं गलत हो गया क्या, ऑप्शन 7, 3, -2, 1 दे दिया है आपका, देख लिया जाता है, मिला लिया जाता है, 3x -3 पावर 27x, 6x 3 दुना 6x+3, 6x x x, देखिए यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, आपका रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ 3x+8 रहेगा, यहाँ पर प्लस कर लीजिए आप लोग, प्लस करेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ +3 इधर है तो -3, यहाँ 6x -x, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x, 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यानी कि मिसप्रिंट क्या गलत थोड़ा सा लिख गया था, यानी कि x माइनस नहीं x प्लस रहेगा आपका। आवाज क्लियर आ रही है ना। चलिए इसी तरह इसको लगाइए, इसका मान बताइए कितना आएगा, इसका मान बताइए आप लोग का कितना आएगा, तुरंत बताइए। ऐसे क्वेश्चन आप आएंगे तो इसी तरह आइडिया से आप क्या करेंगे, लगा लेंगे, ठीक है, आप गलती नहीं करेंगे एक भी। मैंने आपको बताया था कंडीशन के, अगर देखिए 1 पावर m गुणे 1 पावर n है तो घातांक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जब यही आपको 1 पावर m भागे n हो जाए तो घातांक को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आप फॉलो करेंगे इसी तरह से। अब फॉलो करने का मतलब है क्या, देखिए यहाँ पर सवाल क्या है मेरा, 5 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4 अब भागे 5 पावर 8, दोनों साथ में ही दे दिया। करना क्या है, 5 ही लिखना है, देखिए यहाँ पर गुणा में इन दोनों को जोड़ दिए, 7 4 11, अब भागे 5 के पावर 8, यहाँ 5 देखिए जब भागे रहता है तो घटाते हैं तो 11 में से 8 जाएगा तो 3, यानी कि ऑप्शन कौन होगा। अब 5 के पावर 3 का मान कितना होता है 125, यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी 125, ठीक है। इसी तरह इसका मान निकाल कर अब बताइए क्या होगा। ये बड़ा देखने में लग रहा है कि बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत आसान है, अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए कैसे। जैसे मैं सवाल दे दिया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 5 की पावर 9 4 4 सॉरी यहाँ 6 है, फिर √3 5 पावर 9 के पावर 4
का मान क्या होगा, इस तरह ऑप्शन दे दिया आपको। आप ऐसे सवाल को लगाने के लिए मैंने एक कंडीशन अभी बताया है, जस्ट पहले मैंने बताया कि अगर किसी भी संख्या के पावर अगर इस तरह रख दिया -1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3, इस तरह लिखते थे। और यदि यहीं पे एक पावर 1/6 भी कर दे तो इसके अंडर रूट क्या करते थे, 6 करते थे कि नहीं, इस तरह। तो देखिए इसी तरह दिया है ना, जब ऐसे देता है तो आप कंडीशन करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। जो वैल्यू दिया है, कर्डिम 3 दिया है, मतलब कि यहाँ 5⁹ दिया है, इसके पावर कर्डिम 3 का मतलब क्या है, इसके पावर 1/3। फिर 1/6 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मैं सीरियल नंबर तोड़ता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 3 लिख दिया, 3 लिखने के बाद देखिए यहाँ पर करड़ी में 6 है ना, यहाँ पर षष्टमूल, षष्टमूल का मतलब इसके पावर कितना, 1/6 यही बताया कि नहीं मैंने। इसके पावर देखिए 4 है, 4 लिख देता हूँ। इसी तरह कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। आप देखिए क्या है, 6 पहले दे दिया, अभी घनमूल है तो 5 की पावर 9, आपके पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, इसको भी इसी तरह लिखिए, जब 5 की पावर 9 के पावर 1/6, अब के पावर में 1/3 लिख सकते हैं, इसको घनमूल को 3 लिख सकते हैं, और के पावर एकदम 4 लिख दो। इसी तरह इसको भी लिख दो आप, 5 की पावर 9 के पावर 1/3 के पावर कितना, 1/6 के पावर 4 हो जाएगा। ये कंडीशन करने के बाद मैंने एक नियम बताया था आपको। नियम ये था कि एक पावर यम के पावर यन के पावर अगर पी है, इन सबका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यही बताया था नियम, बताइए नियम याद है। इसी नियम पर हम क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। देखिए तो 5 की पावर सबका गुणा कर देंगे सीरियल नंबर से, 9 गुणे 1/6 गुणे 1/3 गुणे 4। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 1/3 गुणे 1/6 गुणे 1/4 हो जाएगा। अब देखिए जो कटता है कटा दीजिए, कि 3 3 लिखिए 9, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 3 3 लिखिए 9, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4। यहाँ से क्या बचा, 5 की पावर 2 और गुणे, और यहाँ पर 5 की पावर क्या बचा, 2। और 5 पर गुणा जब रहता है तो नियम था 1 पावर यम गुणे 1 पावर यन रहता है, तो 1 पावर इन दोनों को जोड़ देते हैं। इसी तरह आधार सेम है तो घातांक को जोड़ देंगे, यानी कि 2 2 4। और देखिए इसमें कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, ये वाली वैल्यू आ गई। पूरी बात समझ में आई। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप कर लेंगे कि नहीं। चलिए आगे बताता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए अब अगला क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। देखिए अगला सवाल ये आपका है, सबसे पहले जब दे दे यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a के पावर b बराबर 125 है, तो a माइनस बी के पावर a प्लस बी माइनस 4 बराबर है। आपका इस तरह दे दिया रहेगा किसके बराबर है। तो ऐसी वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले करिएगा क्या, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस सवाल को देखिए, a के पावर b के पावर 1/25 दे दिया है। तो 25 के हम जानते हैं कि 25 किसका घन है, 25 किसका घन है, 5 का घन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को आधार बनाएंगे, यानी 5 ही इसकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 125 का जब खंड करेंगे, देखिएगा जब इससे सवाल आएंगे तुरंत खंड करिए तो 5 से कटेगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 होगा, यानी 5 की पावर 3 का मान दिया है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो जब हम मान लें कि a बराबर 5 है तथा b बराबर 3 है, कब, जब ऐसे पूछ ले तब। तो हमसे पूछ के रहा है a माइनस बी a प्लस बी -4। a का मान कितना दिया, 5, b का मान 3, a का मान 5 प्लस b का मान 3 -4। इसे हल करिए, 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ क्या बचेगा, 5 3 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4, और यहाँ पर 2 का पावर 4 का मान कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। ठीक है, जब 16 आएगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ये सवाल थे आपके घातांकों पर आधारित प्रश्न, यानी कि घातांकों पर आधारित प्रश्न ऐसे आएंगे और आपको लगाना है। अब मैं आपको ले चलता हूं टाइप सेकंड की तरफ।
देखिए टाइप सेकेंड क्या होता है, टाइप सेकेंड जब पूरी राशि करणीगत हो, जब क्या हो टाइप सेकेंड। अब टाइप सेकेंड में जब पूरी राशि करणीगत हो, जब पूरी राशि करणीगत हो, करणीगत हो का मतलब होता है कि वो करणी के अंदर है, और जब पूरी राशि करणीगत हो तो इस पर 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं? 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं। यानी कि टाइप 2 में जब पूरी राशि करणीगत हो तो ऐसे में आपका 5 टाइप का क्वेश्चन आता है। जब 5 टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको पहला टाइप ले चलता हूं। इसमें देखिएगा 5 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं, तो इसमें मैं पहला टाइप यानी कि इसमें भी टाइप 2 में ए वाला पॉइंट में लिख चलता हूं। पहला क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान देखिएगा। इसमें पहला टाइप जो है क्वेश्चन ऐसे आ जाए, 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 ऐसे आपका दे दे, ठीक है। तो करेंगे क्या आपका, देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए आपका जब ऐसा कर 12 12 यहाँ कहां तक दे दे, अनंत तक दे दे। पहला टाइप क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखिएगा जब ये कंडीशन दे दे ऐसा, इसको लगाने के पहले एक मैं मेथड बताऊंगा, एक सरल करके दिखाऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसमें होता क्या है, इसको जब हल करेंगे टोटल मान लेंगे इससे संख्या को, देखिएगा 12 प्लस 12 अब प्लस 12 अब प्लस डॉट डॉट यक्स मान लेंगे टोटल को, इनफाइनाइट तक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैं बता रहा हूं, पहले विस्तृत लगाने का तरीका क्या है, उसके बाद 60 बताऊंगा एकदम तुरंत, आप देखते हुए क्वेश्चन को हल कर डालेंगे, ठीक है। जब हल करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाती है कि नहीं, मैंने बताया जब करड़ी में किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो करड़ी बाहर होती है, यानी कि 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस ऐसे हो जाएगा, अब बराबर एक्स के स्क्वायर। ये टोटल क्या माना हमने, एक्स ही तो माना है, मैं यहाँ पर 12 प्लस एक्स रख दूं बराबर एक्स स्क्वायर। ये देखिए प्लस में, भी प्लस में इधर आके तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0, 4 3 12 एक्स माइनस 4 प्लस 3 एक्स और माइनस बराबर 0। देखिए 4 एक्स 3 को घटाएंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, एक एक्स माइनस 4 बचेगा, क्या मान लेंगे प्लस 3 का मान लेंगे, एक्स माइनस 4 और बराबर 0, एक्स माइनस 4 और एक एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स और क्या आ गया माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस इधर आ गया तो प्लस आई माइनस 3, ऐसा कंडीशन आ गया। लेकिन हम इतने पास इतना समय तो है नहीं कि एग्जाम में ऐसे लगाएंगे, तो एग्जाम में लगाने का सीधा ट्रिक ऐसा इसका खंड करो कि इनका एक अंतर हो, तो 4 3 12 और जो पहला होगा बड़ा ये प्लस में होगा मान, और जो छोटा होगा वो माइनस में मान होगा। याद रखना जो पहला होगा वो प्लस में होगा माइनस में होगा, लेकिन ऑप्शन आपका इस तरह दिया रहेगा, ध्यान से समझना। ऑप्शन इसके दो तरीके से देता है, एक होता है 4, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन -4, चौथा ऑप्शन यहाँ पर दे देगा -3 नहीं देगा, कुछ और देगा, मान के 4 12 दे दिया। जब ऐसे क्वेश्चन देगा तो आप इसमें कौन सा आंसर मारेंगे, ऐसा क्वेश्चन में आप हमेशा +4 वाले को मारेंगे। किसका आंसर क्या होगा, +4। एक दूसरा ऑप्शन कैसे आएगा, दूसरा ऑप्शन इस तरह का 4 -3, फिर बी आएगा 3 -4, सी ऑप्शन आएगा -4 -3 और डी ऑप्शन आएगा 4 3। इस समय कौन सा मारेंगे आप, जब ऐसा आएगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा इस वाले कंडीशन को मारेंगे। कब, जब यहाँ पर प्लस रहेगा तब, जब प्लस रहेगा तो जो बड़ा अंक रहेगा वो प्लस में होगा, जो छोटा अंक रहेगा माइनस में होगा। बात समझे। चलिए इसी तरह इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए इसे एकदम क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए इसका मान आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर दे दिया, यहां पर इस तरह +56 +56 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसका मान क्या होगा, क्या होगा बताइए। मैं ऑप्शन आपका लिख दे रहा हूं, यहाँ पर ऑप्शन देखिए मैंने लिख दिया 7 -8
8 माइनस 7 माइनस प्लस माइनस कर देता हूं, प्लस माइनस 7। बताइए इसमें से कौन होगा? मैंने अभी हल करके दिखा दिया आपका डेमो क्लास। और डेमो का मतलब होता है कि इन दोनों का ऐसा खंड करना है कि इन दोनों में बस केवल एक का अंतर हो। 8 सते 56, मतलब 8 का गुणा 7 में कर देंगे तो 8 सते 56। और मैंने बताया जो क्या होता है, बड़ा होता है वो प्लस। कब? जब यहाँ प्लस रहेगा तो बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में। अब मैंने कहा जब ऐसे ऑप्शन आए तो हम प्लस वाले को लेकर आंसर मारेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस। अब मान लीजिए यहीं पर माइनस हो जाए तो यहां आप देखिए माइनस हो गया, जैसे मैं इस तरह दे दिया 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस 110 कहा तक इनफाइनाइट तक। तो इसका मान क्या होगा? मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपका, और आपको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन मैंने लिख दिया 11 माइनस 10 माइनस 11 10 डी आपका माइनस 11 माइनस 10। यहां पर भी लिख लीजिएगा, माइनस लिख दिया माइनस 11 10। इस तरह कंडीशन में हो गई आपकी, ये तो लिख दिया था। यहाँ पर माइनस 11 का ये भी है, दोनों 11 प्लस लिख दिया। एक कंडीशन आपको हो गया। जब ऐसा कंडीशन आया तो इसमें भी उसी तरीके से करना क्या, इसमें भी एक का अंतर, मतलब 11 गुणे 10 होगा। अब जब माइनस यहां हो जाएगा तो छोटा वाला प्लस में हो जाएगा, बड़ा वाला माइनस में, अर्थात इसका मान क्या जाएगा? -11 और प्लस 10। आप कहेंगे कि कैसे हो गया उल्टा? आप देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं ये, और जब सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं तो आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? खत्म होनी चाहिए। ये बात ही हमेशा याद रखना है कैसे हल हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं हल कर दे रहा हूं, इसको मैंने बताया कि इस तरह दे दिया रहा 110 प्लस 110 प्लस 110 और प्लस इनफाइनाइट तक। इन दोनों पक्षों को और करेंगे तो कड़ी हट जाएगी। 110 और प्लस यहाँ क्या बचेगा? 110 प्लस 110 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका मान है? एक्स का ही तो मान है, 1/10 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। प्लस में इधर आएंगे तो ये देखिए, सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस कर लीजिएगा। ना समझ में आ रहा हो हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये देखिए माइनस है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसका ऐसा खंड करना है तो 11 दाम में 110 और 11 में 10 घटाएंगे तो एक्स बचेगा, माइनस 110 बराबर 0। इसमें देखिए एक्स कॉमन हो गया तो एक्स प्लस 11, या माइनस 10 कॉमन होगा तो एक्स प्लस 11 बराबर 0। एक कोष्टक में एक्स प्लस 11, एक कोष्टक में एक्स माइनस 10। अब देखिए एक्स बराबर क्या हो गया? प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस है तो इधर आएगा 10। देखिए जो माइनस रहे तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा? माइनस, और छोटा वाला। चलिए इस पर एक लास्ट सवाल आप लोग बताइए क्या होगा उसका। 35 माइनस 35, सॉरी यहाँ पर 42 माइनस 42 माइनस 42 डॉट डॉट बराबर 0। और इसका मान क्या होगा? इनफाइनाइट तक दिया रहेगा। इसका मान बताइए कितना होगा? अब तो आपको पता चल गया होगा कैसा क्वेश्चन आएगा इनफाइनाइट तक। बस इसका एक का अंतर होना चाहिए, यानी कि 6 सते 42 होगा कि नहीं? 7 6 42। तो इसमें जो बड़ा रहेगा माइनस जब रहता है तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में, यही इसका आंसर होता है। अब तो कर डालेंगे आप ऐसा सवाल है, आप ऐसा अगर सवाल तो कर लेंगे कि नहीं? हमको लगता है कर लेंगे आप, ठीक है? आप देखिए इसमें सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसे आता है कि आपका इसमें क्या है? दूसरा टाइप। जब पूरी राशि करेगा तो हमने बता दिया पहला टाइप ऐसे आएगा, दूसरा ऐसे आएगा। अभी तक तो प्लस माइनस का चिन्ह देता था, अब प्लस माइनस का चिन्ह नहीं देगा, ओनली करेगा क्या आपका इस तरह करड़ी में लिख देगा और पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। लगातार करड़ी में 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2 या कहां तक? इनफाइनाइट तक। फिर करड़ी में 5 करड़ी 5 करड़ी 5 करड़ी 5 इनफाइनाइट तक। फिर कड़ी में 11 कड़ी में 11 कड़ी में 11 कड़ी में 11 इनफाइनाइट तक। यानी कोई भी संख्या दे दे तो आप इसका सीधा से आंसर बस होगा क्या?
अगर यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है, अगर इन करड़ी के अंदर को सबको संख्या करते इनफाइनाइट दे रहा है, तो जो करड़ी में संख्या है उसका मान वही होगा। इसका मान 2 होगा, इसका मान 5 होगा, इसका मान 11 होगा, इसका मान 99 होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सीधा सा आपका जो करड़ी के अंदर रहेगा वही मान होगा। आइए मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं कैसे। यहाँ पे देखिए, मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूं और आप उसी तरह से आप सब कर डालेंगे। देखिए आप, जब आपका यहाँ मैं पहले वाले को हल कर देता हूं, यहाँ दे दिया 2 √2, फिर √2, फिर यहाँ पर 2 इनफाइनाइट तक, इसको मान लो यक्स। मैंने बताया दोनों पक्षों को वर्क करते हैं तो एक करड़ी का वैल्यू हट जाता है, क्या बचेगा 2 √2 2 2 2 इनफाइनाइट तक बराबर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? टोटल क्या है माने आप यक्स माने हैं, तो 2x अब बराबर यक्स स्क्वायर। देखिए 2x है तो एक x से एक x कट गया, क्या बचा? केवल x बराबर, बताइए 2 बचा ना। इसी तरीके से सब हो जाएगा। बात समझ में? मान लीजिए यहां तक इनफिनिटी तक दे दिया तो आप ऐसे लगाएंगे। बात यानी कि जब पूरी अस्सी करेगा तो यानी ए और बी वाले पॉइंट समझ गए, अब सी वाले पॉइंट समझेंगे। ठीक है, अब सी वाले पॉइंट समझे कैसे क्या करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैंने ए और बी बता दिया, अब अभी तक इनफाइनाइट बता रहा था। अब मान लीजिए इनफाइनाइट तक ना देकर केवल एक लिमिट तक दे दे, तब जब आपको कोई भी संख्या अगर लिमिट तक दे दे तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन जब करते हैं तो होता क्या है, एक सूत्र है, आप सूत्र लिख लीजिए। अब देखिएगा, जब इनफाइनाइट तक ना रहे तब की बात मैं कह रहा हूं। अगर इनफाइनाइट था, अभी मैंने बताया आपका यही संख्या कहां तक पहुंच जाती थी, यानी कि 7 करड़ी में 7 करड़ी में 7 करड़ी में 7 डॉट इनफाइनाइट तक रहे तो इसकी वैल्यू केवल 7 होगी। लेकिन अब इसका मान केवल इस तरह दे दे तो इसमें करते क्या है, एक नियम होता है, सूत्र होता है, लिखिए यदि यक्स के पावर, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, चाहे यक्स के पावर इस तरह यक्स, फिर करड़ी में यक्स यक्स करड़ी में यक्स करड़ी में यक्स कहां तक, यन तक। तो इसको लिखते समय जितनी बार करड़ी आए, कितनी बार करड़ी आया है, यन बार, तो 2 के पावर उतनी बार, यानी कि यन -1 यन बार आ गया। अब बटे में 2 के पावर यन, ये आपका सूत्र है, इस पर ये सवाल लगेगा। यन का मान, यक्स का मान जो इस करड़ी के अंदर है। सेम कंडीशन देखिए, यहाँ पर करड़ी कितनी बार है, 1 2 3 4 4 बार ना, तो हमने 7 को लिख दिया यहाँ पर, और 7 यानी कितनी बार करड़ी आई है, 1 2 3 4। अब करड़ी का मतलब जानते हैं कि 1/2 होता है, अर्थात 2 के पावर कितनी बार, 1 2 3 4 बार। अब -1 करते हैं, बटे में 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 का 4 मतलब 2 4 बार लिख दीजिए, 2 4 4 16, यानी कि 16 -1 अब बटा में 16, यानी 7 के पावर कितना आ जाएगा, 15 के बटा में 16। ये आपका आंसर होगा। सेम इसी तरह इसमें भी लगाएंगे। आप क्या करेंगे, सेम इसी तरह इसमें भी लगाइए। जब इसमें लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बताइए, 6 है ना, 6 लिख दिया मैंने। देखिए कितनी बार, 1 2 3 बार ना, तो 2 के पावर 3 -1 अब बटे में 2 के पावर 3। यहां देखिए कितना आ जाएगा, 2 के पावर 6 यानी कि 8 हो जाएगा, बटा में 8, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 7 बटा में 8। इस तरह लगाना है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो करना है। देखिए यक्स है, यक्स लिख देता हूं मैं, कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 अब -1 अब बटे में 2 के पावर 5। यहां देखिए 2 यक्स 2 के पावर 5 का मान 32 -1 बटा में 32, तो क्या हो जाएगा, यक्स पावर 33 बटा 31 बटा में 32। अब इसको हल कर लेंगे। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 11 है। कितनी बार, 1 2 3, तो 2 के पावर कितना, 3 -1 बटे में 2 के पावर 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 के पावर 3 का मान बताइए। अभी ऊपर निकालें, कितना है 8, अब -1 बटा में 8, यानी कि 11 के पावर 7 बटा में 8। ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे।
ये नियम आपको याद होना चाहिए। ये नियम अगर याद है तो आप इस सवाल को लगा लेंगे। कब? जब हमारी वैल्यू इस तरह गिनत दे दिया रहे, जब अनंत तक दिया रहता है जो रहता है वही बचता है, और इस तरह जब दिया रहे तो आपको लिमिटेशन इस तरह निकालते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला टाइप कैसा आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला, देखिए यहाँ पर आप करता क्या, जब पूरी राशि करणीगत हो तो टाइप सेकेंड डी, यानी डी में किसमें कैसे क्वेश्चन है ये देखिए। मैं आपको देखते हुए बस इसको देखने में देखिए कैसा लग रहा है, कितना समय लगेगा। समय नहीं, इसे मात्र 1 सेकेंड, ज्यादा नहीं, मात्र 1 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे में करना क्या, आप इन सबको भूल जाइए, इधर सबको भूल जाइए, बस यहां पर देखिए प्लस है ना, तो प्लस के बाद देखिए करड़ी के बाद अगला कौन सा वर्ग आता है, 16, और 16 का वर्गमूल 4, इसका मान हो गया 4। यहां देखिए प्लस है ना, तो इसके आगे वाला कौन सा आएगी संख्या, कौन आएगा, 13 का 169, यहाँ पर कितना आएगा, 11 का कितना होता है 121, 121 कम हो गया, 12 का 144 ना, तो 144 का वर्गमूल 12। यहां देखिए माइनस है, यहां पर देखिए माइनस है ना, तो इसके पीछे वाला लेते हैं, तो 54 के पीछे कौन आएगा, 49, 49 का क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। यहां देखिए प्लस आ गया, फिर प्लस 76, तो प्लस वाले में आगे का लेते हैं, आगे का जब लेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 81 का क्या हो जाएगा 9। यहां देखिए 106 है ना, तो 106 है तो उसके पीछे का लेंगे, तो जब पीछे आएंगे तो 100 होता है ना, 100 का वर्गमूल 10। ये देखिए 30 है, अब माइनस है, माइनस है तो पीछे का लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल। आपका दिमाग ये कर रहा है कि कैसे सर लगा दिए। अब आपको देखिए हल करके दिखाता हूं मैं। जब हल करेंगे देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन को हल करता हूं, देखिएगा कैसे आया। आप इसी तरह ट्रिक लगाइए, एग्जाम में एकदम बहुत आसान है। यहां पर देखिए 21 है, 16 का वर्गमूल 4, 16 देखिए 21 4 25, 25 का वर्गमूल 5, कितना आ गया 16, 16 का वर्गमूल 4 आ गया कि नहीं, देखिए 4 आया। इसी तरह इसका देखिए 49 का वर्गमूल 7, 7 को 57 में 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, 8 को इसमें जोड़ देंगे 136 में तो कितना आ जाएगा बताइए 144, 144 का वर्गमूल 12। सेम कंडीशन यहाँ देखिए 9 है ना, 9 का वर्गमूल 3, और 3 को 33 में जोड़ेंगे 36, 36 का वर्गमूल देखिए यहाँ पर 49 है ना, तो 49 में लिख देता हूँ -19। देखिए यहाँ पर 3 का वर्गमूल हो गया, 3 को 33 में जोड़ेंगे 36, 36 का वर्गमूल 6। अब देखिए यहाँ पर 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5, और इसको जब घटाएंगे कितना आएगा 49, 49 का वर्गमूल 7। देखिए माइनस है तो माइनस आगे पीछे। सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए 76 है ना, 76 लिख देता हूं, देखिए यहाँ पर प्लस 21, 36 का वर्गमूल 6, अब 6 को 10 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6, 6 को 10 में जोड़ेंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल 4। आप बताइए 21 4 25, 25 का वर्गमूल 5, इसे जोड़ेंगे तो 81 है कि नहीं, 81 है कितना होगा 9। यहां पर देखिए 106 माइनस, देखिए यहां पर ध्यान से प्लस -32, यहां पर लिख देता हूं एक पॉइंट बढ़ाकर, अब प्लस 9 का वर्गमूल, अरे कैसे का वर्गमूल 9, 9 को 25 में घटाएंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब देखिए 16 अब 4 32, 36, 36 का वर्गमूल 6, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल 10। देखिए अगर माइनस है तो उसके पहले वाला, प्लस है तो उसके बाद वाला, यानी कि देखिए माइनस है तो इसका तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कितना हो जाएगा 30 माइनस 49 माइनस, यहां देखिए कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, और 4 को 20 में से घटाएंगे कितना आएगा 16, और 16 का वर्गमूल पुनः कितना आ जाएगा 4। देखिए यहाँ पर घटाएंगे 29 में से 4 जाएगा तो 25, और 25 का वर्गमूल 5, और जब देखिए यहाँ पर 30 में से 5 जाएगा तो 25, और इसका वर्गमूल 5। देखिए आपका कितना आसान है कि नहीं, आपको इतना हल करने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पर देखिए अगर प्लस है तो क्या करेंगे आगे वाला,
अगर माइनस है तो पीछे वाला। इतना आपका मैं क्लास अब आपके यहीं पर पॉज करूंगा, यानी ये क्लास खत्म करूंगा। इसमें जो दूसरका का ई टाइप है वो कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज क्लास में आपके यहीं बंद करता हूं। जय हिंद दोस्तों।